जय सिया राम। यह प्रसंग रामायण के बाल कांड से लिया गया है और इसमें राजा दशरथ जी द्वारा पुत्र प्राप्ति की यज्ञ की तैयारी की कथा अत्यंत रोचक और प्रतीकात्मक रूप से वर्णित है। धर्म के ज्ञाता तेजस्वी राजा दशरथ थे प्रतापी महाराजा। सारे सुख थे, वैभव का था मान, पर पुत्र वियोग से थे परेशान। पुत्रार्थ यज्ञ का संकल्प लिया, अश्वमेध यज्ञ का विचार किया। धर्म पथ पर राजा चला, सब गुरुजनों को सादर बुला। सुमंत्र शीघ्र दौड़े गए, महर्षियों को ससम्मान लाए। वशिष्ठ वामदेव जवाली साथ, यज्ञ हेतु सबने दिए शुभ वाक्य। सरयू तट पर भूमि सजाएंगे, पावन अश्व को छोड़ आएंगे। सब विधि विधान से यज्ञ चले, पुत्र प्राप्ति के द्वार खुले। राजा ने रानियों से कहा, दीक्षा लो, समय अब आ गया। रानियों का मुख दमक उठा, मानो बसंत में कमल खिला। जब धर्म और भक्ति संग चले, तो भाग्य के भी द्वार खुले। वाल्मीकि की वाणी कहे, यही जो धर्म पे चले, राह सही। जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। आज हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सर्ग 8 की कथा लेकर आए हैं, जिसमें राजा दशरथ का पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उसका अनुमोदन का सुंदर प्रसंग है। मित्रों, श्लोकों की व्याख्या शुरू करने से पहले हम इस प्रसंग को सरल और सहज भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। राजा दशरथ धर्मज्ञ और प्रभावशाली होते हुए भी संतान रहित होने के कारण सदैव चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मंत्री सुमंत्र को आदेश दिया कि वे सभी गुरुजनों और पुरोहितों को बुलाएं। सुमंत्र ने शीघ्र जाकर वेदों में पारंगत मुनियों को बुला लाया। राजा दशरथ ने उन्हें ससम्मान संबोधित करते हुए कहा कि वे पुत्र प्राप्ति हेतु विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं और उनसे उचित मार्गदर्शन मांगा। ब्राह्मणों और पुरोहितों ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन किया और यज्ञ की तैयारी का निर्देश दिया, जैसे अश्व का विचरण, यज्ञ भूमि का निर्माण और विधि पूर्वक अनुष्ठान की व्यवस्था। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस यज्ञ से उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि यज्ञ की सभी सामग्रियां एकत्र की जाएं और सब कुछ विधि पूर्वक संपन्न किया जाए। वे यज्ञ में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विघ्न न आए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहते थे। मंत्रियों और ब्राह्मणों ने उनका समर्थन किया और कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों से दीक्षा लेने को कहा, जिससे वे भी इस यज्ञ में सम्मिलित हो सके। रानियां यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रसंग को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अष्टम सर्ग की कथा शुरू करते हैं। जय सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के बाल कांड के 8वें सर्ग में महर्षि वाल्मीकि ने राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन करने की कथा का वर्णन किए हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, आप मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला लीजिए। तब शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सबकी पूजा करके
धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं, अर्थात स्तुति करूं। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। राजा के ऐसा कहने पर महर्षि वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्वों को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृप श्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान राजा दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल बसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम, जय सिया राम।